main functionalities of the system. और मेन फंक्शनैलिटीज़ में जैसे हम लोगों ने पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम में देखा है कि यू आर सपोज टू डील विद पेमेंट्स, यू आर सपोज टू डील विद इन्वेंट्री मैनेजमेंट, एंड for inventory you are supposed to add items, delete and update, and then after that you are supposed to keep records of sales. So for sale management is a different process, and then you are supposed to handle payments inside sale, और उसमें payments के लिए there can be different modes, पेमेंट बाय क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और बाय कैश। तो वो सब चीज़ें जो हैं वो सिस्टम के फ्लो में कहीं ना कहीं जा रही होंगी। ठीक है, तो ये सारी फंक्शनैलिटीज़ जो हैं ये हम यूज़ केस की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। वंस अगेन यूज़ केस का जो नेम है दैट शुड रिफ्लेक्ट अ फंक्शनैलिटी, और वो जो फंक्शन रिप्रेजेंट होगा तो बेहतर उसमें सबसे ज़्यादा क्या है कि इट शुड बिगिन विद अ वर्ब, राइट। फॉर एग्जांपल अभी अगर हम कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम देखें तो उसके लिए क्या है, ऐड अपडेट डिलीट स्टूडेंट्स तो हैं ही, बट उसको इन अ बेटर वे आई कैन से दैट मैनेज स्टूडेंट्स, मैनेज कोर्सेस, मैनेज टीचर्स। ठीक है, और फिर उसके अंदर क्या है कि वंस अगेन आप आगे मैनेज फाइनेंसेस में चले जाएंगे तो फी डिपॉजिट्स का रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। इफ़ देयर आर एनी फी डिफ़ॉल्टर्स उसकी रिपोर्ट जनरेट करना, तो रिपोर्ट जनरेशन का एक कंपोनेंट हो सकता है या एक यूज़ केस हो सकता है। एंड देन you can identify or break down that main use case some into different use cases, and then you are supposed to identify the relationship between those use cases that can be inclusion or extension or generalization, right? So अभी मैं कुछ सिस्टम्स जैसे भी कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम देखा, वंस वी हैव डिस्कस्ड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, और लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में भी कुछ इसी तरह से चीज़ें थी। ओके, कैन एनीवन गिव मी एन एग्जांपल ऑफ अ यूज केस फॉर अ लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम? मैम जी। मैम आपने स्लाइड नहीं शेयर की? नहीं, स्लाइड्स नहीं है कुछ, मैंने ये कहा था कि ये जस्ट डिस्कशंस हैं, और ठीक। अभी मैं जस्ट वैसे ही डिफरेंट सिस्टम्स लेके उनकी एग्जांपल्स डिस्कस कर रही हूँ। एंड नाउ यस आई वाज मैम। आस्किंग कि कोई अगर मुझे बता सकता है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में क्या यूज़ केसेस हो सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, और ये यूज़ केस डायग्राम में भी दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ये कि आप केस स्टडी में से फंक्शनैलिटीज़ आइडेंटिफाई करें। दूसरी चीज़ क्या है कि पहले आप एक्टर्स आइडेंटिफाई कर लें। एक्टर्स कौन लोग हो सकते हैं? प्राइमरी एक्टर हैं द पीपल हु आर गोइंग टू इंटरेक्ट विद द सिस्टम, एंड यूज़र्स हो सकते हैं सिस्टम के, यूज़र्स जो कि सिस्टम को या उन फंक्शनैलिटीज़ को यूज़ करेंगे। सो वंस यू हैव आइडेंटिफाइड द एक्टर्स, देन यू कैन आइडेंटिफाई कि वो कौन-कौन सी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहे होंगे या वो कौन-कौन सा यूज़ केस एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। ठीक है? सो नाउ आई वाज़ सेइंग दैट यू आर सपोज्ड टू आइडेंटिफाई कि लाइब्रेरी के लिए कौन-कौन यूज़र्स हैं। तो और लाइब्रेरी के यूज़ केसेस क्या होंगे। ठीक है, सो इनिशियली अब जब आप सिस्टम को इन्वेस्टिगेट करना शुरू करेंगे, देन यू विल बी आस्किंग डिफरेंट क्वेश्चंस। ठीक है, जहाँ पर चीज़ें डिफाइंड नहीं होंगी, रिफाइंड नहीं होंगी, तो वहाँ पर तो आपके इनिशियल क्वेश्चन ये होने चाहिए कि इज इट एन ऑनलाइन सिस्टम और इज इट अ मे बी डेस्कटॉप बेस्ड सिस्टम दैट इज डिप्लॉयड इन ऑन अ सिंगल मशीन। ठीक है, जो एक ही लाइब्रेरी के लिए यूज़ हो रहा है मे बी, या वो कोई ऐसी एप्लीकेशन है जो कि ऑन नेटवर्क प्रेजेंट है। तो ये इनिशियल कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। सो जस्ट इन केस दैट इज सपोज टू बी एन ऑनलाइन एप्लीकेशन, then how are you going to deal with it? Initially there can be visitors or guests who are going to access that system, who can just view uh,
the books available in the library, and if they are interested to borrow some book maybe or get it issued, then they are supposed to register themselves. और फिर आप उसमें डिफरेंट अच्छा फिर अगर अभी आप देखें कि आपके कैंपस में किस तरह से लाइब्रेरी सिस्टम वर्क कर रहा है, उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेक्टिंग विद द सिस्टम, ऑल्दो दैट कैटलॉग कंप्लीट कैटलॉग और डिटेल्स ऑफ बुक इज अवेलेबल ऑनलाइन, बट they cannot get the book issued by their self. उसके लिए क्या चीज़ होती है कि they are supposed to get the books and then request the librarian or the person who is sitting at the reception, और उसको कहा जाएगा कि वो बुक इशू कर दे। ठीक है, तो ये यूजर्स जब डिफाइन हो जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम सिस्टम को उसी हद तक ऑटोमेट कर रहे होंगे, राइट। और फिर एक आइडियल सिस्टम ऐसा भी हो सकता है जहाँ पर आप कहें कि यहाँ पे लाइब्रेरियन एज सच कोई नहीं है, यू आर वॉक इन कस्टमर आ रहा है और वो अपना कोई कार्ड है या रजिस्टर्ड है, वो तो उस वक्त वो बुक को स्कैन कर रहा है और इशू करके लेके जा रहा है, राइट। सो इट डिपेंड्स कि आपने अब लेवल ऑफ ऑटोमेशन क्या रखा हुआ है, जिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की आप डेवलप कर रहे हैं सिस्टम वो क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर चीज़ें डिफाइन हो रही होंगी, राइट। सो यू आर सपोज टू आइडेंटिफाई वो पर्सन स्टिक जो है डिफरेंट एक्टर्स होंगे, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होगा जिसमें सब डिफरेंट ओवल्स की शेप में आप डिफरेंट यूज केसेस शो कर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा चलें लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। लाइब्रेरी वाला सिस्टम जो है वो आई हैव गिवन यू एज अ क्लास पार्टिसिपेशन टास्क आल्सो, ठीक है। गूगल क्लासरूम में मैंने आज अपलोड किए हैं कुछ केस स्टडीज, उसको हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, किसी नेक्स्ट वीक में करेंगे किसी टाइम डिस्कस। देन देयर इज़ अ वर्ड डॉक्यूमेंट नेम्ड क्लास पार्टिसिपेशन, वो आप हर स्टूडेंट एक एक केस स्टडी उसमें से पिक कर ले। 3 केस स्टडीज़ उसमें हैं, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, मोबाइल रिचार्ज सिस्टम है और एक उसमें होटल रिजर्वेशन सिस्टम है, और उसकी 1 पैराग्राफ ऑलमोस्ट डिस्क्रिप्शन इज़ ऑलरेडी गिवन। बाकी चीज़ें जो है वो आप एज्यूम कर सकते हैं कि क्या होंगी, ठीक है। उसके लिए आज आप लोगों ने यूज़ केस डायग्राम ड्रॉ करनी है और फिर हर क्लास में मैं कोई ना कोई एक छोटी प्रैक्टिस आपको दे दिया करूँगी, मे बी एक्टिविटी डायग्राम और मे बी क्लास डायग्राम, ठीक है। सो फिलहाल आज की उसमें आपने 2 डायग्राम्स बनानी है। तो उससे पहले मैं चाह रही थी कि एक क्विक रीकैप हो जाए कि यूज़ केसेस क्या-क्या चीज़ें होंगी या किस तरह के नेम्स हो सकते हैं यूज़ केसेस के, ठीक है। सो मैम बिफोर जी मैम हमने सर्च किया था सिस्टम लेवल यूज केस डायग्राम्स और एनालिसिस लेवल पर, मैम इसमें कोई डिफरेंस बल्कि ये निकल नहीं रही थी टर्म्स, आप इनको थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे? हाँ जी। अच्छा ये चीज़ है कि एनालिसिस लेवल जो है दैट इज़ अ मोर डिटेल्ड यूज़ केस डायग्राम। रेयरली आपको ये टर्म्स मिलेंगी उसमें। बाकी आपके पास शुरू में जो एक डायग्राम बनती है व्हेन यू हैव आइडेंटिफाइड द मोस्ट मे बी मेजर फंक्शनैलिटीज़ ओनली, जहाँ पर यूज़ केसेस के दरमियान में एज सच कोई इंक्लूजन एक्सटेंशन रिलेशनशिप ना हो, एक सिंपल यूज़ केस डायग्राम है जिसमें मेन यूज़ केसेस हैं, तो वो मेन फंक्शनैलिटीज़ के साथ सिस्टम लेवल यूज़ केस डायग्राम है। इवेंचुअली दैट बिकम्स, जब हम उसको रिफाइन करते हैं एंड वी ऐड डिफरेंट डिटेल्स ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन्स, देन इट बिकम्स एनालिसिस लेवल यूज़ केस डायग्राम। तो एज सच इसमें कोई डिफरेंस रहता नहीं है, मतलब gradually you are supposed to refine a diagram and then it becomes analysis level use case diagram, the more detailed version of the use case diagram जो हम एक शुरू में सिंपल बनाते हैं। सो इसलिए मैंने कहा है कि आप एक सिस्टम लेवल यूज केस डायग्राम बनाएं जहाँ पर आप मेन फंक्शनैलिटीज़ और मेन एक्टर्स को शो करेंगे। उसके बाद जब आप थोड़ा और डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं और देन यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट यूज केसेस, लाइक आई सेड मैनेज इन्वेंट्री है या मैनेज स्टूडेंट्स है, इनकी आगे ब्रांचेस हो सकती हैं, इनकी आगे फर्दर एक्सटेंशंस हो सकती हैं यूज केसेस की, उसको फिर हम सेपरेटली यानी कि बता रहे होंगे, तो वो आपकी एनालिसिस लेवल यूज केस डायग्राम में आ रहे होंगे। बिकॉज मैनेज इटसेल्फ इज अ बिग थिंग, तो दैट बिकम्स अ सेपरेट कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम। उसको फिर जब हम फर्दर डिवाइड करेंगे आगे, तो फिर हमारे पास डिफरेंट यूज केसेस और डिटेल्ड निकल आएंगे, ठीक है। तो वंस अगेन कीपिंग इट सिंपल, एक आप सिंपल यूज केस डायग्राम बनाएं
और ग्रेजुअली उसको आप रिफाइन करेंगे तो वही आपके पास एनालिसिस लेवल यूज केस डायग्राम बन जाएगी। ठीक है, ओके लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। अच्छा, किसी गेम के लिए अगर हमने बनाना हो, गेम अगर हम डेवलप कर रहे हैं तो उसमें मेन यूज केसेस क्या होंगे कॉमन? इस डिफरेंट गेम्स में तो डेफिनेटली फिर डिफरेंट वेरिएशंस आनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन कुछ कॉमन यूज केसेस होंगे जो हर गेम में, कुछ कॉमन फंक्शनैलिटीज होंगी जो हर गेम में ही होंगी। यानी आप कोई भी गेम ऐप सोच लें तो बताएं यूज केसेस के नेम्स बताएं। Okay, now I'm not going to give an example. This is something that we are supposed to identify. Okay जी, उमर रुहेल CSF 18 roll number 2. Umar, are you there? यस मैम। Okay. एक कोई यूज केस बता दें जो कॉमन एक फंक्शनैलिटी हो सकती है किसी भी गेम में। मैम यूज केस क्या होता है? This is what you are supposed to tell me. मुझे नहीं पता मैम। मैम लॉगिन और रजिस्टर और इस टाइप की हो सकती है ना फंक्शनलिटीज? हाँ बिल्कुल, लॉगिन और रजिस्टर तो दैट इज समथिंग कॉमन टू एवरी काइंड ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है। अच्छा उमर, इतने टाइम से आप लेक्चर्स ले रहे हैं? मैम मैं स्टार्ट में ले रहा था, फिर जंगानी में काफ़ी छोड़ दिए थे, आज चला नहीं इतना। अच्छा, तो आप यू आर सपोज टू गो थ्रू योर बुक, लेक्चर्स रिवाइज करें, स्लाइड्स पढ़ें, और अगर फिर भी नहीं समझ आती तो फिर आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन जिस वक्त मैं क्वेश्चन कर रही हूँ उस वक्त फिर मेरा ही राइट है कि मैं पूछूँ, मतलब क्वेश्चन के जवाब में आप मुझे क्वेश्चन कर रहे हैं कि यूज़ केस क्या होता है। तो आप सारी चीज़ें रिवाइज करें एंड इफ अगर फिर भी यू फील एनी डिफिकल्टी देन यू कैन आस्क मी। ठीक है, जी मैम, शुक्रिया। ओके। और क्या हो सकते हैं गेम में? एक जो बड़ा मेन, हाँ जी, कौन बताएगा? मैम सिंपल स्टार्ट गेम सबसे पहले हाँ आएगा, एग्जैक्टली, स्टार्ट गेम हो सकता है। और एंड गेम होगा, फिर चूज प्लेयर होगा या उन्हें प्लेयर सेलेक्ट करना हाँ है। ठीक है, इट इज मैम गेम का मोड हो सकता है और अपनी व्यू प्रोफाइल का भी हो सकता है ऑप्शन। हाँ एग्जैक्टली। लेवल भी हो सकते हैं, हाँ लेवल जी, गेम के लेवल्स भी लेवल। हो सकते हैं, सिलेक्ट लेवल्स हो सकते हैं। सेंसिटिविटी। अब स्कोर होगा अपना। हाँ लेकिन स्कोर होगा, ये जो आप चीज़ें बता रहे हैं, स्कोर है, सेटिंग है, इट शुड बी अ वर्ब। ठीक है, तो इसको फंक्शनैलिटी की तरह बताएं। जैसे मैं कह सकती हूँ कैलकुलेट स्कोर है, अनाउंस विनर है, तो ये कुछ चीज़ लगती है कि ये एक फंक्शन है और इसके कुछ ना कुछ इसमें इवेंट्स हो रहे होंगे या कुछ इसके स्टेप्स होंगे, यूज़र ने कुछ एक्शन किया होगा और सिस्टम का कुछ रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, तो यूज़ केस इज सपोज टू भी किस तरह से, एक्टर की एक्शन क्या है और सिस्टम के रिस्पॉन्सेज क्या हैं, राइट? तो क्विकली प्ले गेम हो सकता है, एग्जिट गेम हो सकता है, ज्वाइन गेम हो सकता है, सिलेक्ट प्लेयर्स हो सकता है, एनवायरनमेंट सेटिंग्स हो सकता है, और एनवायरनमेंट सेटिंग्स को फिर हम फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं। जैसे साउंड टर्न ऑन या टर्न ऑफ, इस तरह की कुछ कॉमन चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, ओके। जैसे चैट मैसेंजर्स यूज़ किए होंगे आप लोगों ने, व्हाट्सएप इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ अ चैट मैसेंजर। उसके लिए क्या हो सकते हैं कुछ मेन यूज़ केसेस क्विकली? ऑथेंटिकेशन लॉगिन के लिए पहले तो, ठीक है, ऑथेंटिकेशन, ठीक है, और सर्चिंग जो होती है कि आपके डिफरेंट कॉन्टैक्ट को सर्च करके फिर आप उनसे कनेक्ट होते हो। हाँ सर्च कॉन्टेक्ट, सेंडिंग ऑफ मैसेज मेन, सेंड मैसेज, ठीक है उसके वॉइस बाद कॉल या वीडियो कॉल। जी। कॉलिंग ऑप्शंस वगैरह, वीडियो कॉल्स, ऑडियो कॉल्स। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है, चलें सही है। तो अब मोस्ट प्रोबेबली यू आर आई होप कि आप लोगों को काफ़ी आइडिया हो गया कि यूज़ केसेस किस किस तरह के हो सकते हैं, उनके क्या क्या नाम हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपका टास्क ये है कि जो मैंने फ़ाइल अपलोड की हुई है उसको देखें
उसमें से आप उसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लें, उसमें से कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। और इसकी सबमिशन इज़ ड्यू बाय टुमारो, लेकिन ये आप काम आज अभी कर लें। ड्यूरिंग लेक्चर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो उससे रिलेटेड वो पूछ लें मुझसे, ठीक है? क्लास वर्क में चेक करें, ये मैंने लेक्चर स्लाइड्स के साथ मैम क्लास रखा। पार्टिसिपेशन केस स्टडी 1। क्लास पार्टिसिपेशन है, इसमें पूरी जो फाइल है इसमें 3 केस स्टडीज़ हैं, ठीक है? लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि हमने काफ़ी दफ़ा क्लास में डिस्कस भी किया है, बट स्टिल आई हैव इंक्लूडेड दैट। ऑनलाइन मोबाइल रिचार्ज है और होटल रिजर्वेशन सिस्टम है, ठीक है? तो आप इसमें से कोई भी एक सिस्टम अपनी चॉइस का ले सकते हैं और इसको खुद से कोशिश करें कि आप खुद से ड्रॉ करें, पेपर पे ड्रॉ करें अभी। और कोई क्वेश्चंस आते हैं, कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, अब जैसे केस स्टडी है ना, तो अब ज़ाहिर है कि होटल रिजर्वेशन सिस्टम कोई इतना सा छोटा सा सिस्टम नहीं है कि वो जस्ट एक पैराग्राफ और आप एक डायग्राम बनाएंगे तो वो, यानी कि यहाँ पे जो केस स्टडीज़ में डिटेल्स हैं दोज आर नॉट कंप्लीट, ठीक है? क्योंकि ये एक पेज का सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट है, एज सच ये कंप्लीट रिक्वायरमेंट्स नहीं है, ठीक है? अब उसके बाद बट यू आर स्टिल सपोज टू एज्यूम डिफरेंट थिंग, अच्छा इसमें ये भी हो सकता है, उसमें ये भी हो सकता है, तो इस तरह से कुछ चीज़ें थोड़ी सी सोच के तो आपने डायग्राम बनानी है। 2 डायग्राम्स ड्रॉ करें, एक सिंपल होगी जिसमें कोई इंक्लूजन एक्सटेंशन नहीं होगी, ठीक है? और उसके बाद फिर आप एक डिटेल्ड यूज़ केस डायग्राम ड्रॉ करें, ठीक है? साथ-साथ इसके कुछ एक्टर्स या यूज़र्स यहाँ पर मेंशन भी हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें ये नहीं मेंशन और ये होना चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल, क्योंकि अभी आप इसको सर्च करेंगे नेट के ऊपर, डिफरेंट तरह के हर होटल में डिफरेंट रिजर्वेशन सिस्टम हो सकता है इम्प्लीमेंटेड हो। या लाइब्रेरी में जैसे मैंने अभी खुद भी कहा है, ऑनलाइन लाइब्रेरी है तो उसकी डिफरेंट कंसिडरेशंस हो सकती हैं। सो वेरिएशन है, बहुत सारी वेरिएशंस हैं। कुछ चीज़ें हम कहते हैं कि हाँ ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा इधर-उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, जितना केस स्टडी में गिवन है पहले आप उसको ड्रॉ कर लें, ठीक है? अदरवाइज़ यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम, जो केस स्टडी में गिवन है चीज़ें वो रह जाएँगी और आप इधर-उधर से सोच के अज़्यूम करके ज़्यादा चीज़ें रख लेंगे, ठीक है? तो ये जो वर्ड डॉक्यूमेंट है इसको गो थ्रू करें और उसके बाद मैम रिपीट कर दें, बस दो डायग्राम बनानी है। हाँ जी, अभी आज के लेक्चर के लिए आपने 2 डायग्राम्स ड्रॉ करनी है, यूज़ केस डायग्राम्स। आज के लिए या कल जो असाइनमेंट सबमिट करानी है हाँ जी, उसके लिए? सबमिशन कल है इसकी, लेकिन ये दिस इज़ सपोज्ड टू बी डन टुडे। डन टुडे का मतलब है कि ये क्लास पार्टिसिपेशन है तो आज की क्लास में 11:20 तक अभी वी आर हियर, सो यू कैन आस्क क्वेश्चंस, अभी इसको ब्रेनस्टॉर्म करें, अभी इसको ढूँढना शुरू करें। ये नहीं कि कल आपने किसी का काम पकड़ा और उसको कॉपी करके मुझे वहाँ पे पोस्ट कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो दिस इज़ सपोज्ड टू बी अ क्लास मैम कल तो डिस्कशन। वैसे भी टाइम नहीं होगा, कल तो 2 लैब्स हैं वो सबमिट करानी होती है। हाँ, चलें तो फिर अच्छी बात है, अभी आपके पास ऑलमोस्ट 1 ऑवर है, तो इसको ब्रेनस्टॉर्म करें, इसको देखें। और दिस इज़ काइंड ऑफ, क्योंकि डिस्कशन है, क्योंकि दिस इज़ काइंड ऑफ लर्निंग एक्टिविटी, ओपन बुक है, ओपन सारा कुछ ओपन है, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम एनीवेयर, बट ये नहीं होना चाहिए कि सेम टू सेम 2 लोग एक ही पिक्चर उठा के मुझे पोस्ट कर दें वहाँ पे, ठीक है? उसके ऊपर ज़ीरो डिडक्शन होगी। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि आप इसको खुद से इन्वेस्टिगेट करो, खुद से सोचो, खुद से देखो कि क्या चीज़ें मिलती हैं। So this is a very good activity for preparation of exam also. बाद में आपको कम सोचना पड़ेगा. So start doing it.
यार किसने मैम से असाइनमेंट आगे करने की बात की, क्योंकि अब मंडे से तो रीसीट भी आ रहे हैं, तो ये इतनी ज्यादा असाइनमेंट कैसे कर पाएंगे? यार अभी कर लेते हैं ना। मैम रीसेट एग्जाम कितने लोगों का है? यस मैम, ऐसे रीसीट एग्जाम्स शुरू हो रहे हैं मैम, और ऊपर से काफी और काम का भी इशू है, इस वजह से असाइनमेंट्स की थोड़ी सी डेडलाइन आगे कर सकते हैं। बाकी जो असाइनमेंट्स हैं उनको हम देख लेंगे। अभी ये जो क्लास एक्टिविटी है इसको तो आपने अभी करना है। मैम क्लास पार्टिसिपेशन वाली? हाँ जी। ओके मैम। मैम इसको सबमिट किस वाले में करवाना है? क्लास पार्टिसिपेशन का वहाँ पर एक लिंक बना हुआ है गूगल क्विज क्लासरूम की है। क्विज के अंदर। क्लास पार्टिसिपेशन ड्यू टुमारो। मैम जितने दिन रीसेट होगा फिर ये क्लासेस नहीं होंगी पैरेलल? क्लासेस के बारे में भी फाइनल नहीं हुआ है, अदरवाइज क्लासेस तो पैरेलल में चल रही होती हैं। तो इट डिपेंड्स कि आपकी क्लास में से कितने हैं रीसेट के लोग। अगर सभी चले जाएंगे तो फिर क्लास नहीं होगी, अगर अदरवाइज तो क्लासेस होती रहती हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी। मैडम आपने रीसेट का पूछा, तो वो मैंने कहना था मैं हूँ रीसेट का। ठीक है, मैं यही देखना चाह रही हूँ कि काउंट क्या है, कितने लोग हैं। तो वो इतने जी ज़्यादा लोग होते नहीं हैं। जिनका रीसेट का इशू होगा उसको मैं रिलैक्स कर दूँगी असाइनमेंट्स वगैरह के लिए। तो ठीक है मैडम, थैंक यू। मैम थोड़ा सा वो कर सकती है कि हमारे दिमाग में जो मसलन के फंक्शनैलिटीज हैं हम लोग ड्रॉ कैसे करें? इसे ड्रॉ करने के बारे में बता सकती हैं आप? ये तो हमारे दिमाग में किसी उसके रिलेटेड पता लग जाता है ना कि फंक्शनैलिटीज हैं, तो ड्रॉ कैसे करा कर? यस मैम। यूज़ केस डायग्राम ड्रॉ करने का। यस मैम। ओके वेट करेंगे। Okay, this diagram is shown in your book. अभी मैंने कहा था कि जैसे अभी हम गेम की बात कर रहे थे, प्ले गेम, एग्जिट गेम, स्टार्ट गेम, इनवाइट प्लेयर्स, तो इस सब के सेपरेट ओवल्स बनाते जाएंगे आप। और जो यूज़र ये काम कर रहा है वो एक्टर यहाँ पर शो हो रहा होगा, जैसे कैशियर है या कस्टमर है।
मैम ये सिस्टम लेवल डायग्राम है यूज केस की? ये एनालिसिस लेवल है। तो मैम सिस्टम लेवल कौन सी होगी फिर? दिस वन। ओके मैम। मैम ये यूज केस की सिंपल डायग्राम है और वो दूसरी वाली यूज केस की एनालिसिस लेवल डायग्राम। हाँ जी, उसमें भी उन्होंने जस्ट एक यूज केस की डिटेल्ड उसमें डिटेल्स शो की हुई हैं, तो वो ये डायग्राम्स इटसेल्फ भी कंप्लीट नहीं है, ये दोनों ही डायग्राम्स जितना उसमें अंडर डिस्कशन है पार्ट सिर्फ वही उन्होंने शो किया हुआ है। मैम आपने बता दिया है कि किस तरह से बनानी है, अभी बता रही हैं? ये मैं बता दिया है कि ये डायग्राम बनी हुई है, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ऊपर आप सिस्टम का नाम लिखें, फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, और साइड पर एक्टर्स शो करें, लाइब्रेरियन है या कस्टमर है या लाइब्रेरी मेंबर है, और बीच में फंक्शनैलिटीज जो है वो ओवल की फॉर्म में आ जाएंगी, और जो यूज़र जो काम कर रहा है उसको लाइन्स के साथ कनेक्ट करते हैं। ओके मैम। मैम कल के लिए क्विज भी है? नहीं, क्विज कल नहीं है। क्विज के अंदर क्लास पार्टिसिपेशन का लिंक बना हुआ है, ये आपने डायग्राम्स बनाकर वहाँ पर अपलोड करनी है। उसकी ड्यू डेट है कल की, यानी कि ये जो आप आज काम कर रही हैं उसकी ड्यू डेट कल की दी हुई है, कि जस्ट इन केस कोई आज एब्सेंट है तो वो कल तक भी आप लोग इसको रिफाइन करके इसके ऊपर मज़ीद सोच के सबमिट करा सकते हैं, ठीक है? बट दिस इज़ सपोज टू बी डन टुडे, राइट? आज आपको ये काम कर लेना चाहिए, लेकिन मैंने वहाँ पे यस मैम। डेडलाइन जो है उसकी वो रिलैक्स रखी है। मैम एक क्वेश्चन है मैम। जी। मैम वो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जैसे कि बताया हुआ कि रिकॉर्ड्स होंगे, कुछ बुक्स होंगी, मैम जो इसके अंदर फंक्शनैलिटीज होंगी तो वो ये सिर्फ बुक्स रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस वगैरह होंगी, या एडिंग न्यू बुक्स, एडिंग न्यू मेंबर्स, हाँ ये जी, वाली होंगी? ये भी होंगी। ये मैम तो ये इसके अंदर नहीं आ जाएंगी ये बुक्स वगैरह के अंदर ऑटोमेटिकली? ये जब हमने बुक्स का रखेंगे तो इसके अंदर ही न्यू बुक्स का आ जाएगा और नाम बताएं, मेंबर्स यूज का केस का नाम बताएं, क्या रखा है नाम? लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। ये तो सिस्टम का नाम है ना, कौन से यूज केस में कह रहे हैं आ जाएगा? इसी सिस्टम की तो फर्दर डिकम्पोजिशन है, इसी सिस्टम को तो हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं टू डिफरेंट फंक्शनैलिटीज, जिसमें है ऐड न्यू बुक्स या ऐड मेंबर या रजिस्टर मेंबर। मैम यूज केस मसले के इसके अंदर यूज केस क्या होगा? एक बॉक्स के अंदर हम लोग वो सारे फंक्शन लिखना शुरू करेंगे जिसके हमने उसके अंदर रिक्वायरमेंट है। उसके अंदर वो सारे फंक्शंस नहीं है ना, वो अब हमारे पास यूज केसेस है कि सिस्टम क्या कुछ कर रहा है। जैसे इशू बुक है, कौन करता है? लाइब्रेरियन। तो ये एक
एक्टर है जो कि इंटरेक्ट कर रहा है किस यूज केस के साथ, इशू बुक के साथ, ठीक है। ऐड न्यू बुक है या मैनेज बुक्स है। मैनेज बुक्स अगर आप करते हैं तो उसको फिर आप एनालिसिस लेवल में जाके फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं। इसकी डिफरेंट एक्सटेंशंस हो सकती हैं, ऐड न्यू बुक हो सकती है, डिलीट या अपडेट बुक हो सकता है, ठीक है। बट इनिशियली आप इसको इस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उसको फर्दर बाद में आप रिफाइन कर सकते हैं। मैम मसलन के जो हम लोग ये बनाएंगे ट्रांजैक्शन का बनाएंगे, ये रिकॉर्ड्स बनाएंगे, ऐड न्यू बुक्स, खाली बुक्स का बन सकता है खाली बुक्स का क्या यूज केस? नाम बताए ना उसका यूज केस का। उससे कि मैम नाम समझ नहीं आ रही ये बात। यही तो आपने फंक्शन सोचना है कि वो यूज केस क्या कर रहा है। खाली बुक्स, अगर आप एक ओवल बनाते हैं और उसमें लिखते हैं बुक्स, बुक्स को हम क्या कर रहे हैं, सब ऐड कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं बुक्स को। तो ऐड बुक लिख लें। यानी आप पूरा उसको डिस्क्रिप्टिव लिखें ना कि वो क्या होगा, यानी एक वर्ब और एक नाउन तो जरूर होगा उसमें, ठीक हो गया। ठीक है। अब मैंने यहाँ पर शो किया हुआ है एक सिस्टम फॉर मैनेजिंग डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट्स, तो इसमें उन्होंने मैनेज डॉक्टर लिखा है। अब मैनेज डॉक्टर के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि नए डॉक्टर की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है या पुराने वाले कोई डॉक्टर की का एड्रेस अपडेट करना है, कॉन्टेक्ट नंबर अपडेट करना है, ठीक है। सो यू आर सपोज टू, फिर उसको हम बाद में डिटेल्स में ले जाएंगे। लेकिन इन्होंने यहाँ क्या चीज़ बता दी है, मैनेज फीस है, मैनेज अपॉइंटमेंट्स हैं, मैनेज स्केड्यूल्स है, मेक पेमेंट्स है, रिक्वेस्ट फॉर अपॉइंटमेंट है। तो ये इस तरह के यूज़ केसेस के नेम्स होंगे। इसी तरह से आप लाइब्रेरी के सिस्टम के लिए सोचें, जो लोग मोबाइल रिचार्ज का कर रहे हैं उसके लिए सोचेंगे, होटल रिजर्वेशन के लिए सोचेंगे। मैम, जी ये जो जैसे अभी एड बुक का बताया, ये अब जो वहाँ पर लाइब्रेरी में बैठा होता है तो हाँ वही ये फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, तो इस फंक्शन की लाइन उसी एक्टर के साथ जाके मिलाएंगे। हाँ जी बिल्कुल। और मैम ये यूज केस डायग्राम में हमने फंक्शन की आपस में तो नहीं कोई लाइंस ड्रॉ करनी? नहीं, पहले आपने सिस्टम लेवल पर नहीं करनी, और एनालिसिस ठीक है। लेवल पर मैंने आपको बताया है कि इंक्लूजन और एक्सटेंशन जब होगी तो वहाँ पर भी होंगी लाइंस, वहाँ पर एरोज होंगे, और एरो की डायरेक्शन इज इम्पॉर्टेंट, तो वो वहाँ पर आप फिर देख कर करेंगे। यह जो मैं मैम अभी पहले वाली स्लाइड्स दिखा रही थी। ये एक दफा एनालिसिस में जो फंक्शंस की आपस में लाइंस है उसको कोई एक बस समझा दीजिएगा कि किस तरह हमने डिसाइड करना है कि किसकी किसके साथ लाइन लगानी है और एरो किस उसके तरफ जाना लिए उसके लिए आपको याद होना चाहिए कि यूज केसेस के रिलेशनशिप हम लोगों ने वंस पढ़े थे। यूज केस के रिलेशनशिप क्या थे कि एक यूज केस दूसरे यूज केस का पार्ट है तो वो उसको इंक्लूड करवा दें। उसकी एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन मतलब उसके ऑल्टरनेटिव फ्लो में आ रहा है या एक्सेप्शनल फ्लो में आ रहा है, तो उसको उस तरह से शो करेंगे, ठीक है। लेट मी शो दिस थिंग। मैम वेंडर क्या होता है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम? हाँ वेंडर, इसको डिक्शनरी में सर्च करो आप। मिस वेंडर का एक ही बनेगा ना, प्रोवाइड न्यू बुक्स। आपको जितने अभी समझ आ रहे हैं आप लिख लें। मैम उसका वहां पे लिखा हुआ टू प्रोवाइड एंड मीट द डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रिस्क्राइब बुक। प्रिस्क्राइब बुक क्या होता है? प्रिस्क्राइब्ड बुक, जो एक किसी ने प्रिस्क्रिप्शन, पता है डॉक्टर्स लिखते हैं प्रिस्क्रिप्शन, तो सेम वे में ये किसी ने प्रिस्क्राइब किया, आपको सजेस्ट की है, रिकमेंड की है बुक।
मैम हम किसी तरह का चेक लगा सकते हैं इसमें कि जैसे आपने होटल रिजर्वेशन में कहा है कि एक रूम में 2 से ज़्यादा की नहीं है जगह 2 पीपल की, तो हम इसमें ऐसा कुछ कर सकते हैं? नहीं, फिलहाल नहीं होगा इसमें, और एनालिसिस वाली में भी नहीं? एनालिसिस में भी नहीं है। ठीक है मैम। तो अच्छा, प्रीमिस यूज आपने केस। जो कंडीशन उधर दी हुई है होटल रिजर्वेशन में 2 पीपल वाली, उसको जी फिर हम जी, किस तरह यूज केस में वो टैकल करेंगे? कहीं यूज केस में नहीं होगी फिलहाल, वो कहीं ना कहीं यूज केस की डिस्क्रिप्शन में आ जाएगी। बाद में वो आपकी सीक्वेंस डायग्राम में आ सकती है, एक्टिविटी डायग्राम में आ सकती है, और वो आपकी क्लास डायग्राम में कहीं फेल्स कहीं पे लग रहा होगा किसी फंक्शन में। जैसे हम चेक कर रहे होंगे, चेक फॉर कैपेसिटी फॉर एग्जांपल, या चेक फॉर कि कितने लोगों ने रिजर्व कराना, तो वहाँ पर कहीं पर जाकर फिर वो चीज़ें आएंगी, डिज़ाइन में ही आ जाएंगी। लेकिन अभी यूज केस डायग्राम में ऐसा इतनी वन लाइन की डिटेल्स में नहीं अभी हम जा रहे। इफ एल्स वाली चीज़ें जो बाद में जाके कोड में बनती, तो इतनी छोटी फंक्शनैलिटी को अभी नहीं है। कैपेसिटी वैलिडेशन आप अभी भी यूज़ केस बना सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी आपको वैलिडेट करना पड़ेगा कि अगर वो कह देता है फॉर एग्जांपल एक होटल में 10 रूम्स हैं और वो कहता है 10 रूम्स ही रिजर्व कर दो, या वो 20 लोगों के लिए रिजर्व कराना चाह रहा है, तो इसका मतलब है 10 ही रिजर्व हो जाएंगे। तो उसके बाद है कि अब होटल फुल हो गया, तो वो वाली चीज़ आप कहीं ना कहीं बिग उसको जनरलाइज करें थोड़ा, यानी कि हम 2-2 की कैपेसिटी को नहीं चेक कर रहे, लेकिन हम किस चीज़ को चेक कर रहे हैं, वैसे ओवरऑल कैपेसिटी को हम चेक कर रहे हैं, जहाँ पर वो रिजर्व कराने लग। ये असल में यूज़ केस होगा रिजर्व रूम का, उसमें हम कहीं पे जाके किसी एक स्टेप पर उसकी ये चीज़ चेक कर रहे होंगे। और अगर फॉर एग्जांपल वो कहता है कि होटल फुल है, तो वहाँ पर उसका कोई एक्सटेंशन यूज़ केस हो सकता है कि पुट इन अ क्यू, वेटिंग क्यू में डालना है या कुछ और करना है, राइट? जैसे होता है ना कि मुझे इन्फॉर्म कर दिया जाए, अच्छा चलें जब अवेलेबल होगा, तो वो वाली चीज़ कि सेंड मी एन ईमेल और सेंड मी अ टेक्स्ट, उसकी डिस्क्रिप्शन फिलहाल यहाँ पर गिवन नहीं है, बट यू कैन मेंशन दैट थिंग, वो फिर एक्सटेंशन होगी। यानी मैं ये बात कर रही हूँ, वो आपके यूज़ केस की डिस्क्रिप्शन में चली जाएगी चीज़, और बाद में अगर आपको लगेगा कि इसको यूज़ केस बनना चाहिए, ये एक अच्छी खासी लंबी फंक्शनैलिटी है इटसेल्फ, वंस अगेन अगर वन लाइनर है तो वन लाइनर के यूज़ केसेस यूजुअली हम छोड़ देते हैं। तो फिलहाल जितना यहाँ पे मेंशन्ड है कि 2 की कैपेसिटी को चेक करना, तो वो मेरे लिए बहुत छोटी एक फंक्शनैलिटी है, सो आई एम जस्ट आस्किंग यू टू रिमूव इट, मतलब अभी आप इसको भूल जाएं। ओके मिस। अच्छा, ये मैंने शेयर की है अभी जो लोग पूछ रहे थे एनालिसिस लेवल पर एरोज और उसकी डायरेक्शन, यूज़ केस रिलेशनशिप्स की स्लाइड्स थी, और ये मैंने क्लास में करवाया था। ये डिफरेंट नोटेशंस भी हैं यहाँ पर, और उसके बाद एसोसिएशन को हम सिंपल लाइन से, यानी कि एक एक्टर दूसरे एक्टर के साथ अगर कम्युनिकेट कर रहा है, एक एक्टर दूसरे यूज़ केस को कॉल कर रहा है, तो यहाँ पे एसोसिएशन की सिंपल लाइन है। जनरलाइजेशन है, जनरलाइजेशन हमेशा इनहेरिटेंस वाला जो नोटेशन है वो यूज़ हो रही होगी, और एक्सटेंशन है जो कि डॉटेड लाइन की फॉर्म में, और उसका डॉटेड लाइन भी है और उसका एक एरो हेड है। वो एरोज आपने देखना है कि एरो की डायरेक्शन क्या होगी। एक्सटेंशन और इंक्लूजन, इंक्लूड और एक्सटेंड, एक्सटेंड की ऑपोजिट डायरेक्शन होती है इंक्लूड से। एक मेन यूज केस एक छोटे यूज केस को इंक्लूड कर रहा है, ठीक है। जैसे मैं कहती हूँ हम लोगों ने प्रोसेस पढ़ा था सेल का, तो सेल के अंदर इंक्लूड है पेमेंट, और पेमेंट शायद और बहुत सारी यूज केसेस में भी इंक्लूड होगी। तो एक पेमेंट का यूज केस हमने सेपरेट बना दिया। अब जब भी किसी यूज केस को ज़रूरत है पेमेंट की, तो वो उस यूज केस को कॉल करेगा, तो इंक्लूड इसलिए है। और एक्सटेंशन, मैम एक्सक्यूज मी मैम, जो एरो होगा वो पेमेंट की साइड पे होगा ना? हाँ जी बिल्कुल, उसमें इंक्लूड में पेमेंट की साइड पर एरो आ जाएगा। मिस होटल रिजर्वेशन वाली में एंड पे ये भी दिया हुआ है कि फैसिलिटी फॉर पासवर्ड वगैरह, और फिर बताया हुआ है कि फॉलोइंग कंप्यूटराइज्ड फंक्शंस आर परफॉर्म्ड, और कुछ बुलेट पॉइंट्स में दिए हुए रूम डिटेल फंक्शंस वगैरह। जी वो जी, सारे हमारे यूज केसेस होंगे इसमें, रूम हाँ डिटेल जी फंक्शन, ओपनिंग रूम। जी।
मैम वेंडर के लिए कौन सा यूज केस कर सकते हैं? जी, वेंडर का आपने सोचना है कि वो क्या काम कर रहा है। इफ वेंडर इज इंटरेक्टिंग विद द सिस्टम तो वो क्या कर रहा है? मैम वेंडर तो सिस्टम से इंटरेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो एक थर्ड पर्सन है। वो तो किसी रीडर को दे रहा होगा चॉइस कि आप ये वाली बुक जाके करो, वो दे रहा होगा। अच्छा ठीक है, हाँ इसमें वेंडर की इतनी डिटेल्स अवेलेबल नहीं है। प्रेस्क्राइब बुक कर दें आप, उसको सजेस्ट कर सकता है वो, बट उसकी डिटेल्स नहीं है, तो इसको आप एज्यूम कर सकते हैं कि दैट इज नॉट इंटरेक्टिंग विद द सिस्टम। मैम आपने ये स्लाइड शेयर की हुई है, ये इसी नाम से स्लाइड शेयर हुई हुई है? यूज केस रिलेशनशिप्स, ये कहीं पर लेक्चर स्लाइड्स में होगा। लेट मी चेक। एक्सक्यूज मी मैम, मैंने आपसे ये कंफर्म करना था मैम, इस लेक्चर में तो थोड़ी सी यानी कि अभी टाइम भी बहुत रह गया है, तो यानी कि आज रात तक हम आपको भेज देना ये सारा करके क्लास पार्टिसिपेशन का। जी मैंने हाँ जी, मैंने उसके लिए कहा है कि आप इसको बेशक कल तक कर लें, लेकिन इट वाज मेंट फॉर क्लास, ठीक है, क्लास एज क्लास वर्क, तो आप इसको किसी भी टाइम कर लें। कल तक बेशक इसको सबमिट करा दें। मैंने वहाँ पर इसकी जो सबमिशन की डेडलाइन है वो कल तक की रखी है। जी मैम ठीक है।